अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। स्टूडेंट आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सारे भाई खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.8 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं जो आगे आप नेक्स्ट क्लास में अगर आपने मैथ पढ़ा तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसकी फर्स्ट टाइप जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं, आपकी बुक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे पहले से क्वेश्चन लिख रखा है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमने चेक करना है कि ये जो सामने इक्वेशन लिखी गई है क्या वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ये हमने सोल्यूशन लिखा, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2y + 1 dy/dx - 1 = 0। तो इसमें हम सबसे पहले x और y वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे। 1 = के दूसरी तरफ जाएगा और वहां दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया +1। अब dx डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो रह गई है टर्म्स, तो यूं y वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आ गई और x वाली टर्म राइट साइड पे, यूं ये सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमने इनका डिफरेंशियल खत्म करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब हम इनकी बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साथ ही हम dy जो है वो इंटीग्रल के साथ सेपरेट कर देते हैं, यानी 2y/dy एक इंटीग्रल हो जाएगा और 1dy दूसरा इंटीग्रल। इसी तरह से 1/x² dx ये दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2y का जो इंटीग्रल है वो 2 तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रल आ जाएगा y²/2। इसी तरह से 1 कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रल आ जाएगा dy का y। इस तरफ x² है, x² को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2। अब हम इसके ऊपर पावर रूल के तहत इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये 2 से कैंसिल होकर आ गया y² + y, और इस तरफ आ जाएगा -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस c। तो -2 + 1 -1 होता है और -2 + 1 ये भी -1 होता है। तो हमारे पास आ गया y² + y x पावर -1 ओवर -1 प्लस c, यानी कि ये माइनस इस x के साथ आ जाएगा और इस -1 को +1 बनाने के लिए हम ओवर में ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो y² + y = c पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ माइनस है, -1/x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। यूं चेक हो गया कि वाकई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। सेम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है। क्या प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले -2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो जाएगा 2y, और अब हम डिफरेंशियल्स को सेपरेट कर देंगे। x dx इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और इधर से y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। u 1/dy = 2x dx, y और x वाली टर्म्स जो है वो सेपरेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/y इंटीग्रल और ये आ गया x का इंटीग्रल। 1/y बन जाएगा log y, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर उसका बन गया डेरिवेटिव, तो log y हो गया। x का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया x²/2, सॉरी इंटीग्रल आ गया x²/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ चुका है log y = x² + c। अब हमने इस सोल्यूशन तक पहुंचना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ आ चुका है log, तो अब हम क्या करेंगे, log को खत्म करेंगे हम करने के लिए, और हम उसका देंगे एंटी लॉग। तो ये आ गया एंटी लॉग e पावर log y, एंटी लॉग पावर log y। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा y। जबकि इस तरफ से e⁻x² + c है, इनको सेपरेट करेंगे क्योंकि इनमें प्लस है, तो दोनों की बेस अलग हो जाएगी। अब ये जो आपके पास e⁻c आ गया, e खुद से एक कांस्टेंट है और उसकी पावर भी एक कांस्टेंट है, मींस के जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसको हम c लिख लेते हैं। तो यूं हमारे पास आ गया y = c e⁻x²। तो ये इक्वेशन वही थी, यानी कि साबित हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो यूं हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कर ली। तो सेकंड ईयर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जो कि सॉल्व करनी है हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट टाइप आप इसमें पढ़ रहे हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके लेवल पे यही है। यानी सेपरेबल का क्या मतलब है कि इसमें हम आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें जो कि 2018 के पेपर में आ चुका है।
वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को उनके डिफरेंशियल्स के साथ सेपरेट कर देंगे। तो वाई डी एक्स को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी ये तरीका हमारा सारे सवालों में होगा कि हम लेफ्ट साइड पे डी वाई वाला डिफरेंशियल और वाई वाली सारी टर्म्स रखेंगे और राइट साइड पे एक्स, और एक्स्ट्रा कोई टर्म होगी तो वो भी एक्स के साथ ही लिखी जाएगी। तो यूं इस तरह से ये वाई डी एक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस वाई डी एक्स आ जाएगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा ताकि वो dy के साथ आ जाए, और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उधर जाके भी डिवाइड हो जाएगा ताकि वो dx के साथ आ जाए। तो देखिए ये माइनस था तो हमने माइनस को dx वाली रकम के साथ छोड़ दिया कि जो भी एक्स्ट्रा कोई रकम आएगी, कोई कांस्टेंट आएगा, वो हम x वाली रकम के साथ ही छोड़ा करेंगे। अच्छा, तो अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये डिफरेंशियल खत्म हो जाए। तो 1 ओवर वाई डी वाई का इंटीग्रल और 1 ओवर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल लेंगे, ये आ जाएगा log y और ये बन जाएगा log x, ये -7। उसी तरह अब चूंकि इन दोनों के साथ log आया है, इसलिए जो कांस्टेंट मैंने लिखा है उसके साथ भी log लगा लिया। ठीक है, तो ये बात अपने ज़हन-नशीन रखनी है, अगर दोनों साइडों पे आंसर log के साथ आ रहा है तो इस पे भी log लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, चूंकि log c प्लस वाला है और log x के साथ माइनस है, तो log की सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बन जाएगा log c ओवर x। अब हम log को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने आंसर निकालना है y का, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स का। तो जब ये हमने एंटी लॉग लिया तो ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कैंसिल होकर y आ गया, इधर भी लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होकर c ओवर x आ गया। x डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन गया एक्स वाई इक्वल्स टू c। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2017 के पेपर में आ चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए कि वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगेन हमने क्या किया है कि dx वाली जो रकम है उसको राइट साइड पे ले गए, इक्वल टू के दूसरी तरफ वो जाके माइनस हो गई। अब हमने रकमों को सेपरेट किया, dy के साथ y आना चाहिए, इसलिए जो y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जो x मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अगेन आपने देखा जो माइनस था वो हमने x वाली रकम के साथ ही छोड़ दिए। तो माइनस और x को दोनों पे अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो x के साथ कैंसिल होकर -1 आ गया और ये बन गया 1 ओवर x। अगेन हमने इंटीग्रेट किया तो ये 1 ओवर y का इंटीग्रल -1 dx और 1 ओवर x dx, इन सारों को इंटीग्रेट कर दिया, ये बन गया log y, ये बन गया -x, जबकि ये बन गया log x और साथ में आ गया कांस्टेंट c। अब चूंकि आपके पास ये जो रकम आई थी, चूंकि स्टूडेंट इसमें हमारे पास -x आया है, इसलिए हमने इसको c के साथ log नहीं लगाया। ठीक है, अगर इसके साथ भी log होता तो हम इसको कांस्टेंट को अगेन log कंसीडर करते, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन y का log खत्म करने के लिए एंटी log लेंगे दोनों साइड्स का। तो इधर तो log एंटी log से कैंसिल होकर y आ जाएगा, जबकि ये सारी वैल्यू e की पावर में आएगी जब, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, इनके दरमियान प्लस है तो यूं e पावर -x मल्टीप्लाई e पावर log x और e पावर c आ जाएगा। तो ये log एंटी log से कैंसिल होकर x आ जाएगा, जबकि e पावर c एक और कांस्टेंट आएगा, इसके लिए इसलिए इधर हम एक और कांस्टेंट c की शक्ल में लिख देंगे, और e पावर -x साथ उसी तरह से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम इसी तरह से सेपरेट करेंगे। इसमें हमने क्या किया कि dx वाली रकम, dx इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम x को डिवाइड कर देते हैं दोनों रकमों पे, इधर y को डिवाइड कर देंगे दोनों रकमों पे, x के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया x प्लस 1 ओवर x dx, और ये y के साथ कैंसिल हो गया आ गया 1 प्लस 1 ओवर y dy। अब चूंकि हम पिछले क्वेश्चंस में एक तरीकाकार अपनाए हुए हैं कि y वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए ये y वाली सारी वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे और x वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद हम dy हमने सेपरेट कर दिया, dx भी सेपरेट कर दिया, और अब हम इनका ले लेंगे इंटीग्रल। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dy 1 ओवर y dy x dx और 1 ओवर x dx का इंटीग्रल आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल बनेगा y, 1 ओवर y जो है उसका बन जाएगा log y, x का आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 और 1 ओवर x का बन जाएगा log x, और साथ में हम लगा देंगे कांस्टेंट c। अगेन हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि इस y के साथ log है, उसको कैंसिल करने के लिए इस दफा e पावर y और साथ में e पावर log y आएगा, log एंटी लॉग से कैंसिल होके y आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट साइड बन गई y e पावर y, जबकि राइट साइड पे अगेन e की पावर में तीनों टर्म्स आएंगी, उनको सेपरेट करेंगे तो ये log एंटी लॉग से कैंसिल होके x आ जाएगा, और ये e पावर c कांस्टेंट है जिसकी जगह पे हम c लिख देंगे क्योंकि एक अनदर कांस्टेंट। तो यूं स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन आ गया।
सेकेंडली हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम x वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास रहेगी y वाली टर्म। जो टेंजेंट x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और टेंजेंट y इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ सिचुएशन हमारे पास तकरीबन सेम बन चुकी है। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिचुएशन क्या बन चुकी है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये मान के नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होने की वजह से लॉग ऑफ फंक्शन यानी लॉग ऑफ टेंजेंट y। सेम सिचुएशन इधर टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ टेंजेंट x। चूंकि लॉग है दोनों के साथ इसलिए कांस्टेंट के साथ भी हम लॉग लगाएंगे। इधर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि इसके साथ माइनस है, तो ये बन जाएगा c डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होगा, इधर भी लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट y इज इक्वल टू c ओवर टेंजेंट x आ जाएगा। टेंजेंट x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बना टेंजेंट y टेंजेंट x इज इक्वल्स टू c। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। सीकेंट x प्लस टेंजेंट y इन dy by dx। अगेन हम इसको सेपरेट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 17 में स्टूडेंट्स एक बात जरा जेरे गौर है, समझने वाली है। इसमें हमने इनको सेपरेट किया है, सीकेंट को दूसरी तरफ लेके माइनस आ गया, फिर हम dx को सीकेंट के पास ले गए, लेकिन माइनस को वापस हम ले आए टेंजेंट y के पास। हालांकि पिछले क्वेश्चंस आप देख रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा साइन जो कांस्टेंट आता था वो हम राइट साइड पे लगा रहे थे। इधर माइनस क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट y का इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, तो जब टेंजेंट का इंटीग्रल लिया जाएगा ये वाला माइनस उस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए हम पहले से ये माइनस टेंजेंट के साथ ले आए हैं। और सीकेंट x का इंटीग्रल जो है वो आपको पता है कि लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x होता है, प्लस चूंकि इन दोनों के साथ लॉग आया तो इसलिए इस जो c लगाएंगे उसके साथ भी लॉग आ जाएगा। तो अब इस दफा इनके दरमियान में प्लस आया तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। दोनों का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos y इज इक्वल टू c इंटू सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.8 जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं और कुछ आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप खुद करें और आपकी प्रैक्टिस हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।